डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दोस्तों छत्तीसगढ़ समान अध्ययन की जो रोचक श्रृंखला हमने रुद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रारंभ की है, इस श्रृंखला में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी व्यापम की परीक्षाओं में अनिवार्यतः आता है, वह है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियां और अन्य स्थल अर्थात माउंटेन हिल इंसिड। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक रूप से काफी विविधतापूर्ण है। हमारे राज्य में अगर हम देखें तो धरातलीय संरचना की दृष्टि से पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां, मैदान, पाट और पठार भूभाग पाया जाता है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, उनकी विशेषताएं, स्थिति पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन एंड माउंटेन रेंज ऑफ सीरी। हमारा राज्य भौगोलिक और धरातलीय दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। राज्य के मानचित्र में पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान जैसी भू आकृतियां विद्यमान हैं। राज्य में अनेक पर्वत, पर्वत चोटियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पहाड़ियां स्थित हैं, जिनकी अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख पर्वतों पर प्रकाश डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कि माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला क्या होती है। किसी भूभाग में पहाड़ी पर्वतों की लंबी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। जैसे हमारे राज्य में मैकल माउंटेन रेंज या मैकल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला, चावर ढाल का पर्वत श्रृंखला आदि। पर्वत श्रृंखला के मध्य में परिवहन के लिए जो संपर्क मार्ग होता है वह किसी घाटी से गुजरता है, जैसे हम केशकाल घाटी, चिल्फी घाटी, ब्रजपानी घाट, लोरो घाट आदि के नाम से जानते हैं। माउंटेन या पर्वत भौगोलिक रूप से धरातल में लंबवत उठा हुआ क्षेत्र जो कि काफी उच्च अर्थात 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला हो तथा जिसका स्लोप या ढाल 45 डिग्री से अधिक हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। सामान्यतः पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित, भ्रंशोत, अवशिष्ट। फोल्डेड माउंटेन, ब्लैक माउंटेन एंड रेसिडुअरी माउंटेन। छत्तीसगढ़ राज्य में हम अगर देखें तो हमारे राज्य के प्रमुख पर्वतों में गौरलाटा, नंदीराज, खुलसो डोंगर, दलहा पहाड़ आदि हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल। पर्वत चोटियां। किसी पर्वत का लंबवत नोकदार शीर्ष पर्वत चोटी कहलाता है। यह नुकीली और तेज ढाल युक्त होती है। पहाड़ियां या हिल भौगोलिक शब्दों में धरातल का वह भूभाग जो 300 मीटर से अधिक ऊंचा हो तथा 25 डिग्री ढाल युक्त हो, पहाड़ी या हिल कहलाता है। ये विशृंखलित अर्थात बिखरी हुई होती हैं, जैसे डोंगरगढ़ की पहाड़ियां, शिशुपाल की पहाड़ियां, पानाबरस की पहाड़ियां, बेलाडीला की पहाड़ियां आदि। आइए अब हम राज्य के प्रमुख पर्वत या पर्वत चोटियों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, गौरलाटा पर्वत चोटी राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंचाई इसकी 1225 मीटर है। यह बलरामपुर जिले में स्थित है। शैल समूह यहाँ डेक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। विशेषता: छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गौरलाटा। भौगोलिक रूप से यह जसपुर सामरी पाट का भाग है। आइए नक्शे में अगर आप देखें तो गौरलाटा माउंटेन रेंज ये जसपुर और बलरामपुर के सीमांत क्षेत्र में यहां पर स्थित है। आइए राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख पर्वत नंदीराज या नंदराज पर्वत, ये दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला में स्थित है। आइए देखते हैं। नंदीराज या नंदराज पर्वत की ऊंचाई है 1210 मीटर। यह जिला अर्थात दंतेवाड़ा में स्थित है। इसका भौगोलिक खंड है दंडकारण्य का पठार। विशेषता: छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत या दंडकारण्य के प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदीराज। इसमें धारवाड़ शहर समूह पाया जाता है और जो लौह अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। आइए देखिए, दंतेवाड़ा में हम यहां देखें तो ये जो है आपका नंदीराज पर्वत है, दंतेवाड़ा बेलाडीला की पहाड़ियां। बदरगढ़ की चोटियां, ऊंचाई 1176 मीटर। क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला, जिला कवर्धा। विशेषताएं: छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी से माना जाता है। शैल समूह, यहाँ धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है जो चिल्फी सीरीज के तहत आता है। भौगोलिक खंड के रूप में ये छत्तीसगढ़ के मैदान में आती है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारे नक्शे में ये चिल्फी घाटी है कवर्धा में, जहां से NH-30 गुजरता है। यहां पर बदरगढ़ की चोटी मानी जाती है, लेकिन इसको लेकर हाल में काफी विवाद है। कुछ लोगों की मान्यता है कि बदरगढ़ नाम की कोई पर्वत चोटी नहीं, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है और अभी तक सामान्य ज्ञान में जाना जाता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। आइए मेन पार्ट 1152 मीटर ऊंचा सरगुजा जिले में स्थित है। विशेषताएं: बघेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में मैनपाट का पठार स्थित है, जिसमें मतरिंगा की पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं। यहीं से मान नदी का उद्गम होता है। मैनपाट डेक्कन शैल समूह के तहत आता है। तो दोस्तों मैनपाट कहां पर है? तो इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो मैनपाट आपको ये यहां पर आप दिख रहा है। ये सरगुजा में रायगढ़ सीमांत क्षेत्र में मैनपाट है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा मैनपाट
पाठ का मतलब क्या होता है? यह पर्वत का वह शीर्ष होता है जहां एक प्लेन मैदान होता है जो कि काफी गांव बस्तियां पर्वत होते हैं। तो हमारे अगर कहा जाए तो जसपुर सामरी पाठ क्षेत्र में पाठभूमि का विस्तार है, जिसमें एक पार्ट सरगुजा में मेन पार्ट है, जिसे हम छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जानते हैं। आइए, खुलसो डोंगर की पहाड़ियां। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि दंडकारण्य के पठार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चोटी नंदराज पर्वत के उपरांत खुलसो डोंगर की पहाड़ियां हैं। ये 1104 मीटर ऊंची है। ये वर्तमान में सुकमा जिले में स्थित है, दंडकारण्य का पठार में स्थित है। इन चट्टा यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ शैल समूह है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, खुलसो डोंगर और मलकानगिरी की पहाड़ियों के मध्य से ही सबरी कोलाब नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, खुलसो डोंगर कहां पर स्थित है? सुकमा में, और ये उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में है। आइए अब देखते हैं पालमागढ़ की पहाड़ियां। पालमागढ़ 1080 मीटर ऊंची है, और ये अगर देखा जाए तो हमारे नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में यहां पर पालमा की पहाड़ियां हैं, कोरबा सीमांत क्षेत्र में है। ये किस भौगोलिक क्षेत्र में आएगा? तो कहा जाए छत्तीसगढ़ के मैदान का उपखंड है पेंड्रा लोरबी का पठार, उसके तहत आएंगी। सेल समूह, यहां पर डेक्कन ट्रेप के सेल समूह पाए जाते हैं जो बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ियां। दोस्तों, अबूझमाड़ का नाम तो विश्वविख्यात है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। आइए, दंडकारण्य के पठार में नारायणपुर जिले में अगर हम आते हैं तो नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ियां जो है, अगर आप कहें देखें अबूझमाड़ की पहाड़ियां, तो नारायणपुर जिले में ये आपको खासतौर पे ये मैं नक्शा आपको बता रहा हूं, ये नारायणपुर जिले में ये जो क्षेत्र है अबूझमाड़ कहलाता है, और यहां अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं। ये 1176 मीटर है। ये नारायणपुर बीजापुर सीमांत क्षेत्र में अबूझमाड़ है, दंडकारण्य के पठार के तहत आते हैं। यहाँ धारवाड़ और आर्कियन शैल समूह है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क के प्रचुर भंडार मिले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यहाँ दल्ली राजरा, बेलाडीला, इसके उपरांत रावघाट माइंस का बड़ा नाम है। रावघाट माइंस नारायणपुर कांकेर सीमांत क्षेत्र में है। उसी प्रकार अबूझमाड़ की पहाड़ियों में अगर कहा जाए बड़े डोंगर क्षेत्र है जो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं लाफागढ़ की पहाड़ियां। दोस्तों, लाफागढ़ छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध लाफागढ़, इसका नाम तो आपने सुना होगा। ये हमारे राज्य के कोरबा जिले में स्थित है, और कोरबा में NH 130 जो बिलासपुर से अंबिकापुर जाता है, उसमें पाली नामक कस्बे के पास ही लाफागढ़ की पहाड़ियां हैं। ये कोरबा जिले में है। भौगोलिक उपखंड में कहा जाए पेंड्रा लोरबी का पठार, जो छत्तीसगढ़ के मैदान का ही एक उपभाग है। विशेषताएं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? लाफागढ़ के किले को। लाफागढ़ है कहां? लाफागढ़ ये वास्तव में कोरबा जिले के पाली में ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसमें एक किला बना हुआ है। लाफागढ़ की पहाड़ियों से ही जटाशंकरी नदी का उद्गम होता है, जो हसदों की सहायक है। लाफागढ़ की पहाड़ियों का जो उत्तुंग शिखर है, वहां पर चैतुरगढ़ स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, लाफागढ़ कहां है? बिलासपुर में, कोरबा में, और ये आप देख रहे हैं खासतौर पे ये लाफागढ़ का क्षेत्र है। देवगढ़ की पहाड़ियां, ऊंचाई 1033 मीटर, भरतपुर मनेनगढ़ चिरमिरी नवीन जिले में स्थित है। यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह और आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार है। विशेषताएं, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में स्थित हसदो नदी इसी भाग से प्रवाहित होती है। चिरमिरी नामक सुप्रसिद्ध स्थल इसी भाग में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देवगढ़ हिल्स स्थित है, जो काफी प्रसिद्ध है, और देवगढ़ की पहाड़ियां। आइए, शिशुपाल की पहाड़ियां या धारी डोंगर। दोस्तों, हमने किताबों में पढ़ा है धमतरी रायपुर उच्च भूमि, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको देखें तो धमतरी गरियाबंद महासमुंद उच्च भूमि, इसके तहत महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में ये खासतौर पे पोर्शन दिख रहा है, जहां से NH 53 गुजरता है, जिसे हम पहले NH 6 के नाम से जानते हैं। सरायपाली, यहाँ पर शिशुपाल की पहाड़ियां हैं, जो उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं। 899 मीटर ऊंची ये पहाड़ियां हैं। यहाँ काफी आकर्षक स्थल है, प्रकृति के मनोरम दृश्य हैं, इसलिए बहुत से लोग शिशुपाल की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। इस क्षेत्र में आर्कियन शैल समूह प्रचुरता से पाए जाते हैं। दलहा पहाड़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य में कौन सा पर्वत है? तो दलहा पहाड़। वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के निकट दलहा पहाड़ है। इस क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह प्रचुरता से पाया जाता है। और दलहा पहाड़ का चित्र आप सामने देख रहे हैं। राज्य में नागपंचमी का सबसे बड़ा मेला, जहां पर्यटक पर्वत के शिखर में जाते हैं, वो दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में है, और ये मैदान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो दोस्तों, दलहा पहाड़ आपने लोकेशन देखा। आइए, डोंगरगढ़ की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ के जेरूसलम के नाम से प्रसिद्ध डोंगरगढ़ की पहाड़ियां, जो लगभग 704 मीटर ऊंची है, औसत ऊंचाई इनकी है। ये राजनांदगांव जिले में है। डोंगरगढ़ को प्राचीन काल में कामावतीपुरा कहा जाता था, जहां माता बमलेश्वरी का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है।
स्थिति डोंगरगढ़ राजनांदगांव पर्वत श्रृंखला, इन्हें महादेव पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है और यहाँ पर आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो दोस्तों इस नक्शे में आपने डोंगरगढ़ की पहाड़ियां देखा, ये डोंगरगढ़ का क्षेत्र है और यहाँ पर डोंगरगढ़ की पहाड़ियां हैं। दल्ली राजरा की पहाड़ियां, ऊंचाई 700 मीटर, स्थिति बालोद जिला। बालोद का दक्षिणवर्ती भाग दल्ली राजरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है और लौह अयस्क के प्रचुर भंडार है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का अगर कहा जाए औद्योगिक नगर है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो दुर्ग जिले में स्थित है, पिछले 1958 से लगातार लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजरा की पहाड़ियों से होती रही। अब निसंदेह वहां लौह अयस्क कम हो चुका है, इसका वैकल्पिक मार्ग हम रावघाट की माइंस को बना रहे हैं। तो दोस्तों दल्ली राजरा की पहाड़ियां आपने देखा बालोद जिले के दक्षिण में कांकेर सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं और ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। आइए दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियां सुदूर उत्तर में सरगुजा जिले में बघेलखंड में, सरगुजा जिले में उदयपुर तहसील के पास, खासतौर पे नेशनल हाईवे 130 से लगा हुआ उदयपुर, वहां पर रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ये सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले के दक्षिण पश्चिम में उदयपुर तहसील के पास स्थित हैं। आर्कियन और गोंडवाना सेल समूह यहाँ पाया जाता है। इन पर्वतों के आसपास कोयले के प्रचुर भंडार है। दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियां ये वो पहाड़ियां हैं जिनका उल्लेख महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में मिलता है। इस पर्वत शिखर पे सीता बोमरा, जिसे सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, और मौर्यकालीन जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं जो अपने विशिष्ट चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन गुफाओं को दुनिया के समक्ष लाने का श्रेय कर्नल आउस्ले को दिया जाता है। बालम पहाड़, ये एक नया तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। कोरिया जिले में सोनहट का पठार है, यहां पर से ही हसदो नदी का उद्गम होता है। यहीं पर बालम पहाड़ स्थित है। आर्कियन सेल समूह से युक्त यह बालम पहाड़ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। मध्यकाल में कोल राजा बालेंद्र की ये राजधानी रही और उसके ही समय बनाए हुए किले के अवशेष इसलिए मिलते हैं। यहाँ हसदो नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो बालम पहाड़ हमने क्या देखा, कोरिया जिले में है। कहां पर स्थित है, सोरहाट के पठार में। यहाँ क्या विशेषता है, आर्कियन सेल समूह और एक मध्यकालीन किले के अवशेष मिलते हैं। सीता लेखनी की पहाड़ियां, दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ियों में पीएससी और व्यापक में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। वर्तमान में सरगुजा जिले में सूरजपुर के उत्तर में, सूरजपुर नगर से उत्तर में सीता लेखनी की पहाड़ियां हैं। यहाँ आर्कियन सेल समूह प्रचुरता से मिलता है, जिसमें रामायण कालीन स्थल का प्रमाण है। यहीं पर कुदरगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। सीता लेखनी की पहाड़ियों में शंखलिपि का एक प्राचीनतम अभिलेख मिलता है और उसका चित्र आपके समक्ष है। तो दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ियां सूरजपुर जिले में हैं, आप ध्यान रखेंगे। आइए मतरिंगा की पहाड़ियां, सरगुजा जिले में मैन पार्ट से लगा हुआ, सरगुजा जिले में उदयपुर तहसील मैन पार्ट से लगा हुआ, यहां पर मतरिंगा की पहाड़ियां स्थित हैं। ये पहाड़ियां आर्कियन और गोंडवाना चट्टानों से बनी हैं। हाल ही में अगर हसदेव अरण्य का नाम आपने सुना होगा, खासतौर पर कोल माइंस के लिए, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। मतरिंगा की पहाड़ियों से रिहन नदी का उद्गम होता है और इसी नदी पे आगे सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। याद रखेंगे रक्सगंडा जलप्रपात रैन नदी जो रिहन का ही एक स्थानीय नाम है। आइए दोस्तों बूढ़ा पहाड़ बलरामपुर जिले में, खासतौर पे आप यहां पर देखिए, बिल्कुल ये यहां पर कुसमी से लगा हुआ झारखंड सीमांत क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़ है। हाल में काफी चर्चित रहा। यह लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा। झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमांत क्षेत्र जो दुर्गम अंचल है, सघन वन और संचार के साधन न होने की वजह से यहां नक्सलियों का केंद्रण रहा। लेकिन सुरक्षा बलों ने खासतौर पे झारखंड और छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर यहां से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है और वर्तमान में इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ बलरामपुर झारखंड सीमांत क्षेत्र में आर्कियन और डेक्कन ट्रेंट की चट्टानें हैं। यहां पर बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है। मधेश्वर पर्वत, दोस्तों पिछले कई एग्जाम में मधेश्वर पर्वत के विषय में प्रश्न आ चुके हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पर्वत शिवलिंग के आकार का है। वस्तुतः ये एक पाट है। पाट का मतलब होता है लावा के बना हुआ एक उठा हुआ भूभाग। मधेश्वर पर्वत जसपुर जिले के मयाली गांव के निकट स्थित है। यहाँ डेक्कन ट्रैप या आर्कियन सेल समूह है और इस क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार है। यह मधेश्वर पर्वत शिवलिंग की आकृति के कारण हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ बहुत शिवरात्रि या पर्व के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। चावड़ ढाल की पहाड़ियां, दोस्तों इस नक्शे में आप यहाँ देखेंगे तो रायगढ़ आपको दिख रहा है। रायगढ़ जिले में खासतौर पर महानदी के उत्तर में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में चावड़ ढाल की पहाड़ियां स्थित हैं।
महानदी के उत्तर उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में लंबवत फैली हुई चावल ढाल की पहाड़ियां हैं। ये आर्कियन और गोंडवाना शैल समूह से बनी हुई हैं। इस क्षेत्र में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि सिंघनपुर, कबरा पहाड़ आदि प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? चावल ढाल की पहाड़ियां। चावल ढाल की पहाड़ियां उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं, महानदी के उत्तर में, लंबवत उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में। आइए दोस्तों, चैता पहाड़, दोस्तों आपने सुना होगा बघेलखंड के पठार का सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है डीपाडी। तो दोस्तों बलरामपुर की कुसमी तहसील में डीपाडी स्थित है। इस नक्शे में अगर आप यहां देखिए, इसी क्षेत्र से रिहंद नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बलराम डीपाडी से लगा हुआ सुप्रसिद्ध चैता पहाड़ स्थित है। ये आर्कियन और डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। इस क्षेत्र में भी बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। इस चैता पहाड़ में गुफा है जो कि पुरातात्विक महत्व की है। उस गुफा में प्राकृत भाषा में विश्वकर्मा नमः लिखा हुआ अभिलेख मिला है। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ियां, जब अभी हमने छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व को देखा, अब आइए पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आइए, गोरेला पेंड्रा मरवाही। यहां पर खासतौर पे ये जो गोरेला पेंड्रा का मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र है, यहाँ खोडरी खोंगसरा की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ आर्कियन शैल समूह है। इन पहाड़ियों की खास विशेषता यह है, अरपा नदी का उद्गम यहीं से होता है और इसी के पास ही धनपुर नामक एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। खुर्जा की पहाड़ियां, जसपुर जिला। आइए दोस्तों देखिए, जसपुर जिले में खुर्जा की पहाड़ियां स्थित हैं। जसपुर जिले में खुर्जा की पहाड़ियां स्थित हैं। ये पहाड़ियां खासतौर पे पंडरापाड़ क्षेत्र में है। यहां पर से ईब नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ईब नदी आप सब जानते हैं जसपुर से उड़ीसा में प्रवेश करती है और ये इकलौती नदी है जिस नदी पे रेत में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों खुर्जा की पहाड़ियां, जसपुर का पंडरापाड़, ये मध्य में स्थित है। आइए बखोना की पहाड़ियां, जसपुर जिले के, अगर हम उत्तर पे जाएं, जसपुर जिले के उत्तर में जाएं तो खासतौर पे यहाँ पर ये मैंने जो मार्क किया, खुड़िया का पठार स्थित है। ये बहुत सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ी कोरबा जनजाति का संकेंद्रण है। इसी खुड़िया के पठार में बखोना की पहाड़ियां हैं जहां से आर्कियन और डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। इसी बखोना की पहाड़ियों से कन्हान नदी का उद्गम होता है। ये कन्हान नदी राज्य की वह नदी है जो झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है और डीपाडी के निकट इस नदी पे कोठली जलप्रपात स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, दोस्तों ये बघेलखंड और छत्तीसगढ़ के मैदान के सीमांत क्षेत्र में, खासतौर पे रायगढ़, सरगुजा, कोरबा में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां स्थित हैं। गोंडवाना और आर्कियन शैल समूह के लिए जानी जाती हैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से बोरई नदी का उद्गम होता है और दोस्तों ये बोरई नदी जो है वो मांड नदी की सहायक नदी है और ये जाके चंद्रपुर के पास मांड नदी महानदी में मिल जाती है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की एक और विशेषता है कि अत्यंत दुर्गम पर्वतीय अंचल है। इसी क्षेत्र में मध्यकाल में बहरेंद्र शाही के समय कलचुरियों की एक राजधानी कुसंगईगढ़ बनाई गई थी। तो दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ियां कोयला भंडार के लिए विख्यात हैं और ये दुर्गम अंचल है, सघन वन क्षेत्र है, आपने देखा। आइए सिंघनपुर की पहाड़ियां, सिंघनपुर की पहाड़ियां रायगढ़ जिले में रायगढ़ शहर के निकट स्थित है। ये चावल ढाल पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहाँ आसपास गोंडवाना शैल समूह है जो कोयले के प्रचुर भंडार के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की भीमबेटका, हम किसे कहते हैं? सिंघनपुर की गुफा को, जिनकी खोज 1910 में एंडरसन नामक एक अंग्रेज ने की थी। अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सी गुफाएं हैं? सिंघनपुर की गुफाएं जो रायगढ़ शहर से लगे हुए हैं। कबरा पहाड़, दोस्तों रायगढ़ जिले को शैलाश रेखागढ़ कहा जाता है। लाखों हजारों साल पूर्व मानव सभ्यता के यहाँ अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए, चाहे वो सिंघनपुर हो, कबरा पहाड़ हो, खैरपुर हो, कर्मागढ़ हो। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चट्टानों में, प्राकृतिक गुफाओं में हमें प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं और गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक गुफाओं का। कबरा पहाड़ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? चावल ढाल की पहाड़ियों का। आइए दोस्तों अब फिर हम पश्चिम की ओर चलते हैं। मुंगेली जिले में लोरमी तहसील के निकट सिहावल की पहाड़ियां हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सिहावा धमतरी जिले में है, सिहावल की पहाड़ियां मुंगेली जिले में है और ये पहाड़ियां पेंड्रा लोरमी के पठार के तहत आती है। यहाँ डेक्कन ट्रैप समूह की चट्टानें हैं जो बॉक्साइट के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों उल्लेखनीय तथ्य है कि मनियारी नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? सिहावल की पहाड़ियों से। मनियारी नदी पे मुंगेली जिले में कौन सी परियोजना स्थित है? तो उसे हम खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां, दोस्तों अमरकंटक आम्रकूट के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता रहा। ये अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियां ये गौरेला, पिंडरा, मरवाही तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आती हैं।
मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र, यहाँ आर्कियन और डेक्कन ट्रैप की चट्टान है। खनिज भंडार, इस क्षेत्र में बॉक्साइट का प्रमाण मिलता है। विशेषताएं, इन पहाड़ियों का 2/3 हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, किंतु इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा बरवाही के तहत आता है। इनमें से एक चर्चित भाग है कबीर चौरा। दोस्तों, कबीर चौरा वह स्थल है जहां पर संत कबीरदास ने धनीधरदास को पहली बार उपदेश दिया था, इसलिए छत्तीसगढ़ के कबीर पंथियों के लिए एक पवित्र स्थल है। दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियां से 3 नदियों का उद्गम होता है। कई बार प्रश्न आ चुका है, नर्मदा, सोन और जोहिला। आइए दोस्तों, छाता पहाड़ को हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य में अगर कहा जाए तो बलौदाबाजार सुप्रसिद्ध जिला स्थित है। बलौदाबाजार जिले में अगर हम कहें तो यहां छाता पहाड़ स्थित है। गिरौदपुरी का नाम आप सबने सुना होगा। गिरौदपुरी से लगा हुआ छाता पहाड़, यह बलौदाबाजार जिले में आएगा। शैल समूह, यहां आर्कियन शैल समूह प्रचुरता से मिलती है। विशेषता, छाता पहाड़ का संबंध सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी से है। इसी छाता पहाड़ में औरा धावरा या तेंदू वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास जी को सतनाम की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सतनाम पंथ का सबसे पवित्र स्थल गिरौदपुरी को माना जाता है। और गिरौदपुरी गांव के निकट ही छाता पहाड़ में हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने जैत खंभ का निर्माण करवाया है, जो 77 मीटर ऊंचा है और जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यह वस्तुतः सतनाम पंथ का राज्य का सबसे पवित्र स्थल है। छाता पहाड़, इस क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है? जोंक नदी बहती है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के पर्वतों और पहाड़ियों के विषय में इस वीडियो से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होंगी। चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, या व्यापम की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं। और हाल ही में तो शासन ने एक निर्णय लिया है कि अब सिविल जज परीक्षाओं में भी छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन आएगा। हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पर्वत और उनकी स्थिति पे आते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ के पर्वतों और पहाड़ियों पर वीडियो नंबर 1 है, और क्रम से अगले वीडियो में हम बाकी बची हुई पहाड़ियों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ ही आप शेयर, लाइक और खासतौर पे इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स।